नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां की सियासत में जमीन तलाशने के लिए आम आदमी पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भोपाल में जनसभा की और जनता से आम आदमी पार्टी का मौका देने की उन्होंने अपील की है। आज चर्चा इसी मसले पर कि मध्य प्रदेश चुनाव में आप किसका खेल बिगाड़ेगी। क्या आप तैयार कर रही है कांग्रेस का विकल्प? एमपी की राजनीति में तीसरा विकल्प क्या आम आदमी पार्टी बनेगी? आपकी एंट्री से एमपी में क्या रेवड़ी पॉलिटिक्स तेज होगी? एमपी में किसके लिए मददगार साबित होगी आम आदमी पार्टी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा और इस मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश होंगे, ब्रिज गोपाल लोया होंगे, बीजेपी प्रवक्ता, और संतोष गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रीना सक्सेना आप नेता हमारे साथ बनी रहेंगी। तो तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया। मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है, एक मौका दे के देख लो, आपको सबके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा मैं। कांग्रेस देश में अब चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। जी हां, मध्य प्रदेश में अब चुनावी साल में आप एक्टिव हो गई है और मंगलवार को भोपाल से आम आदमी पार्टी ने चुनावी शंखनाद भी कर दिया। भोपाल के भेल दशहरा मैदान से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर पेश किया। आपने मौका देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया था। मौका तो बहुत दिया था, पर 45 साल बहुत होते हैं जी। अगर कुछ करना चाहते तो कर देते हैं, नहीं 20 साल बहुत होते हैं, कुछ करना चाहते तो कर देते हैं। बीजेपी वाले बहुत मौका दिया इन्होंने, बारी बारी आपने मौका दिया, बारी बारी करके लूटा इन्होंने, बारी बारी करके। अब ये नहीं कह सकते मौका नहीं दिया था, बहुत मौका दिया था। एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो। अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी ने सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि 2018 के चुनाव में भी आपने किस्मत आजमाई थी, तब 230 में से 208 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। आपको कुल 2,51,637 वोट मिले थे। आपको 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 0.66% ही वोट मिल पाए थे। 230 सीटों में से एक भी सीट पर आपका खाता नहीं खुला था। सिंगरौली सीट को छोड़कर सभी जगह आपकी जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद निकाय चुनाव में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही। पिछले साल हुए निकाय चुनाव की बात करें तो आपने 1500 उम्मीदवारों को पार्षद के लिए मैदान में उतारा। इसमें 51 उम्मीदवारों को जीत मिली थी। 86 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। आपके एक मेयर और 51 पार्षद चुने गए। आप समर्थित 118 सरपंच भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सिंगरौली में आपकी रानी अग्रवाल मेयर बनी। ग्वालियर में मेयर चुनाव में आपको 45,000 वोट मिले। छतरपुर में 4, नीमच में 2 और बुरहानपुर में आपका एक पार्षद जीता। छतरपुर में 4 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य भी आम आदमी पार्टी के जीते। तो निकाय चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस बीजेपी को चौकन्ना जरूर कर दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश की सियासत की जो तासीर रही है उसमें तीसरी ताकत के लिए कभी कोई जगह नहीं रही। यहाँ की जनता ने हमेशा 2 दलों में से किसी एक को चुना। फिर भी आपकी चहलकदमी से ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि एमपी में आपकी एंट्री से बीजेपी कांग्रेस में से नुकसान किसे हो सकता है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल आपने हर चुनाव में कांग्रेस को रिप्लेस किया। दिल्ली में कांग्रेस को हटाकर आप सत्ता में आई, पंजाब में कांग्रेस को हटाकर आप सत्ता में आई, गुजरात में आपने 156 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 पर जीत दर्ज की, लेकिन गुजरात में आपको 12.9% वोट मिले और 35 सीटों पर आप दूसरे नंबर पर रही थी।
गुजरात में कांग्रेस का 16% वोट कम हुआ और सीटें 77 से घटकर 16 रह गई। गोवा में बीजेपी को 33.3%, कांग्रेस को 23.5% वोट मिले थे। यहां आपने 6.8% वोट पाकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। इसी तरह उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44.3%, कांग्रेस को 37.9% वोट मिले। यहां भी आपने 3.3% वोट लाकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। तो देश के दूसरे राज्यों के चुनाव नतीजे तो यही बता रहे हैं कि आप जहां जहां गई वहां कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा। अब मध्य प्रदेश में क्या होता है ये जानने के लिए विधानसभा चुनाव तक थोड़ा इंतजार करना होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रीना सक्सेना जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आज सीएम केजरीवाल ने कहा कि यहां भी सब मुफ्त कर देंगे, तो क्या वोटर्स को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए सब कुछ मुफ्त करना जरूरी है? क्या इसे रेवड़ी कल्चर माना जाए और इससे कामयाब होगी आम आदमी पार्टी? नमस्कार। पहले तो सभी को मुफ्त कर देंगे, जनता का अधिकार है जो हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं। मुफ्त कर देना रेवड़ी बांटना नहीं है। जब हम विधायकों को हर चीज़ सुविधा मुफ्त देते हैं, बिजली उनके लिए फ्री, पानी उनके लिए फ्री, यातायात उनके लिए फ्री, हर सुविधा हम विधायकों को, सांसदों को ही देते हैं, तो आम आदमी पार्टी ये सुविधाएं जनता को दे रही है। हम जनता से टैक्स लेते हैं, टैक्स के बदले में उनको सुविधाएं देते हैं। शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य पाना उनको मौलिक अधिकार है, महिला सुरक्षा उनका मौलिक अधिकार है। तो हम जो चीज़ें दे रहे हैं उनको, ये फ्री की रेवड़ी नहीं। और हमने दिल्ली में ऑलरेडी कर दिया है, पंजाब में कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। ये हमारा चुनावी वो नहीं है कि चुनावी उसमें प्रक्रिया में हम जो है ये यहाँ पे बस सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमने दिल्ली में, पंजाब में करके दिखा दी हैं। तो ये सिर्फ चुनावी घोषणा ना होके ये हमारा जमीनी स्तर पर किया हुआ कार्य है, जो हम जनता को बता रहे हैं कि अगर आप एक मौका केजरीवाल जी को इस बार देते हैं, एक मौका मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को देते हैं, तो आपको भी दिल्ली की जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे आपके बच्चों की शिक्षा की हो, चाहे महिला सम्मान राशि हो 1000 रुपये 18 साल से लेके असीमित आयु तक, और चाहे जो है पानी का बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, ये सब मुफ्त जी ये हम दे रहे हैं। ये आपका अधिकार है, सिर्फ सांसदों का और विधायकों की इसमें बपौती नहीं है। ठीक है, तो ये जनता का अधिकार जनता को दिया जा रहा है। हम जो काम कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, संतोष गौतम जी, तो जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को रिप्लेस किया गया, पंजाब की बात करते हैं वहां भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं हटा दिया गया सत्ता से, तो ये माना जाए अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अगर एंट्री कर रही है तो यहाँ पर भी कांग्रेस को बच के रहना होगा, संभल के रहना होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस तो अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पूरे जोर शोर से बूथ स्तर तक अपने प्रबंधन में लगी हुई है। हमारे जो भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा कांग्रेस संगठन एकजुट होकर अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कमर कसकर तैयार खड़ा है। और जहां तक आपका प्रश्न है, आप तो यहाँ कोई विकल्प है ही नहीं। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप जानती है शुरू से द्विदलीय व्यवस्था है और उसी के अनुसार कभी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, कभी कांग्रेस का शासन रहा है। तो आपको अभी यहाँ घुसपैठ करने के लिए और जिस प्रकार की भी आपका जो कल्चर है उसकी तो पोल खुल चुकी है। आपने देखा कि अभी पंजाब में चाहे देख लें कि खालिस्तान समर्थक वहां पर फिर सिर उठाने लग गए, जिसको कांग्रेस ने कुचला था। तो वहां ड्रग्स का कल्चर देख लीजिए, वो अभी भी अपने पूरे सीना तान के खड़ा हुआ है। और आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में ये आपका जो सुशासन नहीं है, भ्रष्टाचार का मॉडल सामने आया है। किस प्रकार से वहां पर सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जेलों में बंद हैं और उनके संरक्षक कौन है? बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना ये सब हो सकता था। तो आम आदमी पार्टी की पूरी पोल खुल चुकी है। वो लोकपाल बिल कहां है जिसको वादे को लेकर ये सत्ता में आए थे? तो लोकपाल बिल जैसे झूठे वादे जो भ्रष्टाचार पर पूरा रोक लगा दे, ऐसी व्यवस्था ये लाने वाले थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि खुद ही भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। तो ऐसे झूठे वादे करने वालों का विश्वास मध्य प्रदेश की जनता करेगी, इसमें मुझे संदेह है। जी लोया जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट के तौर पर अब ये पार्टी लगातार उभर रही है, गुजरात की बात करें तो वहां पर भी दूसरे स्थान पर रही, अगर कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी होता है तो फिर बीजेपी की तैयारी क्या होगी? नहीं, देखिए, मैं आपको पहले एक बात कहूँ, आपने जो अपने शुरू की हेडलाइन में बताया कि इसका खेल बिगाड़ेगी आप, तो जो खेल खेलते हैं उनका खेल बिगाड़ेगी। हम तो खेल खेलने का काम ही नहीं करते। आपको मालूम है, हमने तो ये निश्चित किया है मध्य प्रदेश में कि हम हर बूथ पर
51% या उससे अधिक वोट लेने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करेगी और वो भी अपने काम के आधार पर और अपनी विचारधारा के आधार पर करेगी। तो अब ये जो लोग खेल खेल रहे हैं उनको समझ आएगा किसका बिगड़ता है किसका सुधरता है। हम तो आपसे फिर से कह रहे हैं, हम अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। और अभी आप जिस दिन बात कर रहे हैं बूथ विस्तारक अभियान 2 प्रारंभ हो रहा है, बूथ प्रबंधन अभियान आज ही 14 मार्च से 24 मार्च के लिए। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि ये लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कांग्रेस जो करती है, ये आपको याद होगा, ये अभी यहाँ गौतम जी बड़ा जोर से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये खालिस्तान समर्थक हैं, ये सब बातें कह रहे थे। परंतु आप याद करिए कि ये हाथों में हाथ मिलाकर खड़े करने वाले हाथ कौन से होते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली का रामलीला मैदान हो, ये ए टीम बी टीम सब लोग हाथ मिलाकर खड़े होते हो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं। तो पहले तो ये आपस में ये तय कर ले कि ये वास्तव में इनका राष्ट्रीय नेतृत्व आम आदमी पार्टी के साथ है, यहाँ गौतम जी बैठे प्रवक्ता के नाते, वो इनके खिलाफ हैं। तो पहले तो इनको आपस में ये तय करना है कि ये ए टीम बी टीम की तरह लड़ेंगे या अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ेगी। वास्तविक सच्चाई ये है कि कांग्रेस, और आपको याद होगा 2015 में पहली सरकार जब आम आदमी पार्टी ने बनाई थी तो वो 2014 में तो वो कांग्रेस के समर्थन की ही सरकार बनी। तो ये जो इनका खेल है वो किसी को समझ आता नहीं है। परंतु मैं जहां तक जितना समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पाई थी, तो हो सकता है जनता ठीक विपक्ष छांट ले, ये हो सकता है। क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहे तो जनता के मन में इससे बहुत नाराजगी है कि आप विपक्ष भी ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। तो हो सकता है कि जनता विपक्ष में किसी दूसरे दल को मौका दे। जी ठीक है, सत्य प्रकाश जी, आप क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से प्रदेश में रेवड़ी पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा? देखिए गीतू जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में एक तीसरी पार्टी की एंट्री तो हो चुकी है, भले ही वो जनरल असेंबली इलेक्शंस में नहीं हुई हो, लेकिन इससे नुकसान किसका है? रेवड़ी तो बांटेगी, वही अलग सेकंड मैं आऊंगा। नुकसान किसका है? देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के अगेंस्ट है उस वोट को शिफ्ट होगा, यानी कि वोट अलग से तो आएगा नहीं, जो वोट ऑलरेडी है मध्य प्रदेश में उसमें से ही तो कोई ना कोई वोट जाएगा। या तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का वोट जाएगा या फिर उनकी समान विचारधारा, जिसको कांग्रेस को माना जाता है, समान विचारधारा का वोट शिफ्ट होगा। अब बात यह होती है कि किसका वोट कितना शिफ्ट होगा। अगर इसका इतिहास देखा जाए तो जहां जहां आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है वहां वहां आपने देखा होगा कि उनकी विचारधारा के दल, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो आरजेडी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, उन्हीं यानी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कम जगह देखा गया है। हाल ही में गुजरात के पोल्स इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें कांग्रेस का वोट शेयर खिसकने के साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स बड़ी संख्या में घट गई हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश के लीडर्स या नेशनल लीडरशिप भी यही कह रही है कांग्रेस की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं वो लोग सब एक साथ हो जाएं, क्योंकि अगर वो साथ नहीं हुए तो वोट आपस में बढ़ जाएगा। तो जो भाजपा के अगेंस्ट इनकी जो मुहिम है वो सफल नहीं होगी। लेकिन मध्य प्रदेश क्या, देश के किसी भी राज्य में जहां आम आदमी पार्टी का वजूद है वहां कहीं ना कहीं वो पब्लिक को आकर्षित करने के लिए ये बड़ा स्टेप खेलती है, जिसे आप फ्रीबीज कह सकते हैं, रेवड़ी कह सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कोई किसी रूप में अलग रूप में दे रही है सरकार। वो चुनाव के पहले अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो उसको हाईलाइटेड करके या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पीआईएल्स लगाई दी जाती हैं और उन पर सुनवाई होती है। वो कौन पार्टी लगाती है ये वेल नोन है, लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर सभी 230 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उससे कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड पार्टी, यानी कि मध्य प्रदेश की राजनीति का जो मॉडल है वो बाइपोलर है, और उस बाइपोलर में मुख्य रूप से कांग्रेस ज्यादा अफेक्टेड होगी। जी बिल्कुल। रीना जी, तो जिस तरह से हमने देखा कि 2018 में कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया था, वहीं अब जिस तरह से दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, मनीष सिसोदिया हो गए, जिस तरह से इसके साथ साथ अगर कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, और ऐसे में आपको लगता है कि लोग अब आम आदमी पार्टी को स्वीकार करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही गई थी, लेकिन अगर खुद के नेता ही भ्रष्टाचारी होंगे तो फिर लोग कैसे विश्वास करेंगे?
ये देखिए, आप जनता को सब समझ में आता है। जो मनीष सिसोदिया जी पर आज 1.5 साल से पिछले चल रहा है, और 2000 आज से नहीं, ये 2014 से बराबर भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि हमारे पहले 28 विधायकों को परेशान किया गया, जेल में डाला गया, जो हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए, उन पे भी भ्रष्टाचार के मुकदमे लगाए थे। सीबीआई की जांच जो है अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ हुआ, जिसका ये भी बना, मीम्स बने कि सिर्फ मफलर मिले और कुछ नहीं मिला। सिसोदिया जी के यहाँ भी पिछले 1.5 साल से बराबर चल रहा है। आज भी जो उनके खिलाफ जितनी भी जांच की गई है उसमें भी कुछ पुख्ता कुछ भी नहीं मिला है, मगर चूंकि उनको सिर्फ एक रोड़ा अटकाना है, एक इतना अच्छा शिक्षा मंत्री जो देश के बच्चों को, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देके एक मॉडल पेश कर रहा है, देश में नाम, विदेशों में नाम जा रहा है उसका, उसको रोकने के लिए उन्होंने उसको सम्मानित करने के बजाय जेल में डाल दिया है। ये बहुत ही शर्म की बात है और ये जनता समझ रही है। उसे ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि हमें जो है कैसे आम आदमी पार्टी को रोका जा रहा है, कैसे उसके कामों में बाधाएं डाली जा रही हैं, जो जनहित के काम हैं उनको रोका जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि जो है वो भी धूमिल हो रही है, और जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में भी पूरी तरीके से मिलेगा, आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। क्या बीजेपी इतना डर गई है कि उसे रोका जा रहा है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, रोकने का तो कोई काम ही नहीं है। हमने तो ये संघर्ष हमेशा से किया है अपने गठन में 1951 से आज तक। परंतु मैं आदरणीय रीना जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आप ये तो कह सकते हैं जनता को भरमाने के लिए कि हम कार्रवाई गलत कर रहे हैं, परंतु क्या इसका उत्तर कोई देगा? अरविंद केजरीवाल से आज तक, आप तक सारे लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि ये जो कविता जी हैं सर, अगर इतनी अगर आपके में ईमानदारी है तो आज पोषण आहार घोटाले पे 110 करोड़ का जो, रीना जी प्रश्न सुन लेंगे, 110 करोड़ का घोटाला जो साबित है, प्रमाणित है, वो शिवराज पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर इतनी ही ईमानदार सीबीआई है, इतनी ही ईमानदार ईडी है, इतनी ही ईमानदार भारतीय जनता पार्टी है, तो शिवराज बात रखिए रीना जी, पहले लोया जी को अपना सवाल पूछने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा, जवाब दीजिएगा आप। जी, मैं बता रहा हूँ, मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उस लॉबी का कमीशन, जो शराब का होलसेल का कमीशन था, वो 5% से 12% होना ही अपने आप में ये प्रमाणित करता है कि वहां भ्रष्टाचार हुआ। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार उस शराब नीति को वापस भी लेते हैं। तो वापस लेने का मतलब क्या है कि आपने पाप किया था, आपने चोरी की थी, आपने बेईमानी की थी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से मध्य प्रदेश को, शायद आपको समझने में बड़ी भूल है, ये हो सकता है कि कहीं किसी चुनाव में किसी एक स्थान विशेष पर आपको कहीं एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिला हो, परंतु ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश को आप दिल्ली और पंजाब की तरह नहीं ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आप जहां जहां गई है, वहां क्या अरविंद केजरीवाल और क्या आम आदमी पार्टी की गत हुई है वो आपको बहुत बेहतर मालूम है। हाँ, आप कई जगह कांग्रेस को रिप्लेस कर सके हैं, ये बिल्कुल सच है। गुजरात में भी आपने कांग्रेस का वोट ले गए, झूठ बोलकर आप पंजाब की जनता को मूर्ख बनाया आपने, और वहां से आपने वोट हथिया लिए। और जहां तक दिल्ली का प्रश्न है जिनकी आप बात कर रही थी, ये काम तो आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। आज हमारी महिला सम्मान योजना को आपने लाडली बहना योजना जो दिया है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में कौन सी महिलाएं आपकी लाडली हैं, ये बताने का कष्ट करें। देख रहा है कि किस तरह आपके एक मंत्री तिहाड़ जेल में मसाज करवा रहे हैं। कह दीजिए ये वीडियो भी फेक है, वो वहां उनको सलाद परोसा जा रहा है। देखिए तो आप, ये आजकल सोशल सर पूरा विश्व ये भी देख रहा है कि 110 करोड़ का कुपोषित और गर्भवती महिलाओं का पोषण शिवराज सिंह सरकार खुद खा गई, शिवराज खुद खा गए, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, वो भी पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है लोया जी, भर्ती घोटाला अभी हुआ है जो आदिवासियों का पैसा एक्ट हटा के, उस पर उसको भी पूरा विश्व देख रहा है, उस पर भी तो जवाब दीजिए साहब। वहां पे आप क्यों शांत हो जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं? जनता को तो मूर्ख आप लोग बना रहे हैं। मध्य प्रदेश को आपने लूटा है, पैसा एक्ट हटा के और आदिवासियों का अधिकार छीन के अपने ही लोगों को भर्ती में दे देना, ये आपने युवाओं के साथ वो किया है। आपने एक चश्मा लगा लिया है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, ये मसाज कराने वाला व्यक्ति सत्येंद्र जैन था या नहीं था? चलिए ठीक है, जनता सब जानती है। जेल में, जिन्हें जेल में सुविधा चाहिए, वो जनता का संघर्ष क्या करेंगे? ठीक है लोया जी। जी, अब आप सभी से एक क्लोजिंग कमेंट हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? किस तरह से आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में रह सकती है? देखिए, ये तय है
कि मध्य प्रदेश के बायपोलर मॉडल के दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस में से आप ये मान के चलिए कि वोट स्प्लिट होगा अगर मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के इतिहास में देखा जाए, यहाँ चाहे पहले लड़ाई जनसंघ और कांग्रेस के बीच में रही हो, जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रही हो, या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रही हो, इस दौरान कई राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में भारतीय बसपा, यानी आप मानते हैं वोट स्प्लिट होंगे? अरे पूरी बात तो सुन ले आए, लेकिन यहाँ ठीक है सर, क्लोजिंग कमेंट हम ले रहे हैं, ब्रेक नहीं कर पाए जी। 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं है। संतोष गौतम जी 30 सेकंड। देखिए, मैं तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस को तो किसी प्रकार से हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे उत्साह से लगा हुआ। 2018 में भी हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया था। वो किन्हीं कारणों से अगर हमारी सरकार चली गई है, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लंबा शासनकाल रहा है उसके विरुद्ध जनता की नाराजगी खत्म हो गई है। वो चुनाव के दिन का इंतजार कर रही है जनता की, कब चुनाव का दिन आए और कब हम शिवराज सरकार के भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंके। और जहां तक आपका प्रश्न है, आपकी तो कोई उपस्थिति मध्य प्रदेश में है ही नहीं, और जहां जिन स्टेटों में वहां देख रहे हैं कि करप्शन का मॉडल दिल्ली में है, ड्रग्स का मॉडल पंजाब में है। तो आम आदमी पार्टी तो मध्य प्रदेश में कोई विकल्प है ही नहीं। उसको उम्मीदवार भी अगर 230 सीटों पर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, या सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लोया जी नहीं सर, आप क्या तो बिकाऊ स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है। हम मध्य प्रदेश में 5वीं बार लगातार सरकार बनाने जा रहे हैं। 2020 के उपचुनाव, 2021 के उपचुनाव, 2022 के स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के काम, नेता और नियत तीनों को पसंद करती है। ठीक है, रीना सक्सेना जी आपके क्लोजिंग कमेंट। रीना जी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है और अरविंद केजरीवाल खुद यहां पर जनसभा कर रहे हैं, लोगों के बीच मुखातिब हो रहे हैं, कितना फायदा होगा और किसके वोट कटेंगे ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना है।